हेलो प्यारे बच्चों, यदि आपको मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में अंतर नहीं पता है, मिश्रण का मतलब क्या होता है, शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है, नहीं पता है तो वीडियो देखिए, एंड तक देखिए। इन दोनों का मतलब क्या होता है। मिश्रण मिक्सर और शुद्ध पदार्थ प्योर सबस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर हम लोग लैंग्वेज को पढ़ेंगे। यदि दोस्तों हम लोग इसमें दो एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर लेते हैं। पहला हम लेंगे नमक प्लस जल और दूसरा हम ले लेते हैं रेत प्लस जल। यदि हमारे पास में कोई एक बीकर है, गिलास, इस गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, बू भरा हुआ है, बू, ये क्या है, जल। अब इसमें हम लोग बाहर से मिलाते हैं रेत या नमक, आप कुछ भी मिला सकते हो उसमें। फिर हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, दोनों नहीं मिलाना है, दोनों में से कोई एक मिलाना है, इसके अंदर मिलाएंगे। यदि आप लोग रेत को मिलाओगे पानी के अंदर, ये इसके अंदर होगी तो सही उपस्थित, परंतु वो पानी में घुलेगी नहीं। बट दोस्तों अगर आप नमक को घोलते हो उसके अंदर तो ये घुल जाएगी। यदि आप लोग नमक को जल के अंदर घोलोगे तो ये समान रूप से घुल जाएगी, और इसको बोलेंगे दोस्तों समांगी मिश्रण। इस तरह से जो मिश्रण बनता है, इस तरह से जो मिलना होता है, इस तरह से जो मिक्सर होता है, इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। बट दोस्तों यदि इस पानी के अंदर आप लोग रेत मिलाते हो तो ये उपस्थित तो होगी उसके अंदर, परंतु वो मिश्रित नहीं होगी, जिसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। हालांकि ये अलग टॉपिक है, इसको अलग देखेंगे। आ रही बात समझे। अब इसमें आपने रेत और पानी को फिक्स नहीं लिया, इसका कोई भी मात्रा हो सकती है। यदि आपने नमक और जल को फिक्स नहीं लिया, मिला दिया, मतलब कि दो या दो से अधिक, हम इसमें तीनों को भी साथ में मिला सकते हैं, तो दो या फिर दो से ज़्यादा इस प्रकार से मिलाना है जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता। ऐसे जो मिश्रण बनता है ना, इस प्रकार से जो मिलना होता है ना, उसको हम बोलते हैं दोस्तों मिश्रण। मतलब जिनके अंदर कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, निश्चित कोई संगठन नहीं होता, निश्चित अनुपात नहीं होता, फिक्स कोई बात नहीं है। अब इसकी लैंग्वेज को देखो ध्यान से। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर अशुद्ध और विषमांगी द्रव्य प्राप्त होता है। अशुद्ध या फिर विषमांगी द्रव्य हमको पदार्थ मिलता है, उसे हम मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। किसी भी अनुपात में मिला दो, ठीक है, बट मिलना पड़ेगा भैया। अब इसमें रेत मिला नहीं है, घुल नहीं गया, बट मिला हुआ है इसके अंदर, मिश्रण तो है इसके अंदर। जैसे कि चावल के अंदर कंकड़, ये भी एक तरह से मिश्रण है, परंतु वो कौन सा है, विषमांगी है। किसी भी अनुपात में मिला होता है, ठीक है। बहुत सारे चावल हैं और उसमें कम कंकड़ होते हैं, बहुत कम है, तो किसी भी अनुपात में मिला हो सकता है, तो वो तो हो जाएगा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। यदि मैं आपसे कहूं दोस्तों, उदाहरण की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास में है कॉपर, यानी कि इसको बोलते हैं तांबा। इसका कोई भी हमारे पास मेटल है, तांबा। फिर आपसे कहा H2O, जल। ये एक प्रकार की क्या है, शुद्ध पदार्थ। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पर मैं आपको बात बताता हूँ। भारत, हिस्टोरी नहीं बढ़ रही, ठीक है, अमेरिका, फ्रांस, और भी हमारे पास तीन काफ़ी है, ठीक है। यदि आप लोग तांबे को भारत में वहाँ से ले आओ, हमारे इंडिया से लो, इसका कोई रॉड लो, तांबे की कोई भी धातु लो,
चाहे आप अमेरिका से लो, चाहे आप फ्रांस लो, बट तांबे की रॉड में जो तांबा होगा उसके जो भी परमाणु होंगे, जो भी एटम होंगे, परमाणु होंगे छोटे छोटे तांबे के, तो तांबे में कॉपर के परमाणु के अलावा कोई नहीं है। तो इनका जो संगठन होता है दोस्तों वो निश्चित है, चाहे आप कहीं से भी लाओ इसको। सेम उसी प्रकार से यदि आप जल को भारत से लाओ, भारत के किसी कुएं से, नदी से लाओ, अमेरिका के किसी नदी कुएं से लाओ, फ्रांस से कहीं से लाओ, बट दोस्तों जल में जो भी आपके अणुसूत्र का संगठन है जिसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ये इनका संगठन होता है वो फिक्स रहेगा। अर्थात ऐसे जो यौगिक होते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं, इनको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। मतलब कि जिन पदार्थों का संगठन होता है दोस्तों वो निश्चित रहता है, और जिनका संगठन या अनुपात किसी भी अनुपात में मिले होते हैं वो हो जाएंगे मिश्रण। लेकिन जिनका संगठन निश्चित रहता है उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ओके, तो समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।